हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आहिल त्यागी और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। ये कहानी बहुत ही दिल दहला देने वाली है, इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना और कमेंट करके बताना आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। और आज की कहानी भोपाल की है। भोपाल के निशातपुरा इलाके में सलीम खान का परिवार रहता है। सलीम खान सिक्योरिटी गार्ड था, यानी सलीम एक मामूली नौकरी पेशा इंसान था। उसकी पहली शादी शहनाज नाम की एक लड़की से हुई थी, लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए कि बहुत जल्द शहनाज से उसका तलाक हो गया। सलीम को चिंता होने लगी कि अब दूसरी शादी कैसे होगी, क्योंकि वह एक साधारण आदमी था। मगर किस्मत ने उसका साथ दिया और कुछ ही समय बाद जैसे तैसे करके उसकी दूसरी शादी शहनाज से हुई। दूसरी बीवी से सलीम के 7 बच्चे हुए। सलीम फकीर बिरादरी से था, जहां ज्यादातर लोग भीख मांगते थे, इसलिए परिवार बढ़ने की उसे कोई चिंता नहीं हुई। बच्चे जब थोड़े बड़े हो गए तो वह भीख मांगने लगे। वहीं दूसरी ओर सलीम की पत्नी भी आस पड़ोस के घरों में साफ सफाई करने और खाना बनाने का काम करने लगी। कुल मिलाकर सारा घर अपने खाने पीने का इंतजाम खुद ही कर लेता था। हालांकि उनकी जिंदगी में शौक पूरे नहीं हो सकते थे, पर जैसे तैसे उनका गुजारा हो रहा था। इसी बीच सलीम की दूसरी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई तो सलीम ने 33 वर्षीय शबनम नाम की एक महिला से शादी कर ली। शबनम भी तलाकशुदा थी। उसके पास 2 बच्चे पहले से थे। सलीम से शादी के बाद वह 2 बच्चों की मां और बन गई। अब उसके परिवार में 11 बच्चे हो गए थे। शबनम समझदार और सुलझी हुई महिला थी। वही अपने और सलीम के सारे बच्चों की परवरिश कर रही थी। 11 बच्चों के बावजूद सलीम ने शबनम के रहते हुए आयशा से चौथी शादी कर ली, लेकिन उसने इस बात को शबनम से काफी समय तक छिपाए रखा। उसने आयशा को अपने घर में न रखकर भानपुर में एक किराए के मकान में रखा था और हर महीने उसे खर्च के लिए पैसे भेजता रहा। साथ ही सलीम आयशा से वहीं मिलने जाता। हालांकि सलीम यह राज ज्यादा दिन शबनम से नहीं छिपा सका। जब शबनम को इस शादी के बारे में पता चला तो उसे बेहद गुस्सा आया। उसने सलीम से नाराजगी जताते हुए कहा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। सलीम ने शबनम को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन शबनम के लिए इस बड़े धोखे को स्वीकार करना आसान नहीं था। इस वजह से दोनों के बीच लगातार झगड़े होने लगे। कुछ ही दिनों में घर का माहौल बिगड़ गया और हर दिन इसी मुद्दे पर बहस होने लगी। आयशा, जो पहले अपने पहले शौहर से तलाक लेकर अपनी मां के साथ एक छोटे से घर में रहती थी, अब सलीम के दिए किराए के कमरे में रहने लगी थी। सलीम हर महीने उसे खर्च के पैसे भेजता, लेकिन अब आयशा ने सलीम से जिद पकड़ ली थी कि वह शबनम को तलाक देकर उसे अपने घर में रखे। सलीम शबनम को तलाक देने के लिए तैयार नहीं था, जिससे आयशा और सलीम के बीच बहस होती रही। लेकिन जल्द ही यह मामला बढ़ता चला गया। सलीम के पैसों से आयशा और उसकी मां का घर चलता था और आयशा अपनी जिद पर अड़ी रही। दिसंबर 2017 में जब सलीम को तय समय पर तनख्वाह नहीं मिली तो वह आयशा को समय पर पैसे नहीं भेज पाया। इस पर आयशा अपनी मां वसीमा बी के साथ सलीम के घर आ धमकी। हर बार जब सलीम समय से पैसे नहीं भेज पाता, आयशा और उसकी मां शबनम को दोषी ठहराती थी। वे घर आते ही शबनम पर हावी हो जाती और उस पर तलाक लेने का दबाव बनाती ताकि आयशा सलीम के घर में आकर रह सके, लेकिन शबनम उनकी बातों को अनसुना कर देती। दिसंबर के इस झगड़े में भी आयशा और उसकी मां शबनम से भिड़ गईं। वसीमा बी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और उनके चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग भी बाहर आ गए। लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इतने में किसी ने सलीम को फोन करके पूरे मामले की जानकारी दे दी। सलीम ड्यूटी पर था जब उसे झगड़े की खबर मिली। वह जल्दी से घर आया और देखा कि घर में हंगामा मचा हुआ था। आयशा ने शबनम से तलाक की मांग की, जिससे झगड़ा और बढ़ गया। सलीम और पड़ोसियों ने मिलकर आयशा को समझाया, तब जाकर मामला शांत हुआ। सलीम ने दोनों को शांति से रहने की सलाह दी और ड्यूटी पर लौट गया, यह सोचकर कि अब कोई झगड़ा नहीं होगा। सलीम ड्यूटी पर था जब दूसरी बार उसे पड़ोसी का फोन आया, जिससे उसे शक हुआ कि घर में फिर कोई झगड़ा हुआ है। वह तुरंत घर की तरफ दौड़ा और वहां पहुंचकर देखा कि भीड़ जमा है। अंदर जाकर देखा तो उसकी तीसरी बीवी शबनम आग में बुरी तरह झुलस चुकी थी। उसे तुरंत हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे बचाने की उम्मीद छोड़ दी। सलीम ने बहुत गुहार लगाई, पर शबनम की जान नहीं बच सकी और कुछ ही समय बाद उसकी मौत हो गई। 4 जनवरी 2018 को आयशा अपनी मां वसीमा बी के साथ सलीम के घर पहुंची।
जहां उनकी शबनम से तलाक को लेकर बहस शुरू हो गई। शबनम की बेटी चूल्हे पर खाना बना रही थी जब आयशा और उसकी मां ने मिलकर शबनम को धक्का दे दिया, जिससे वह जमीन पर गिर गई और उसे चोटें आईं। शबनम ने आयशा को साफ कह दिया कि वह सलीम को तलाक नहीं देगी, क्योंकि उसने सलीम की पहली बीवी के बच्चों को मां की तरह पाला है। यह सुनकर आयशा को गुस्सा आ गया और उसने जवाब दिया कि उसे परवाह नहीं है, लेकिन शबनम को तलाक लेना ही होगा। जब शबनम अपने फैसले पर अड़ी रही तो आयशा झगड़ा करने लगी। इसी बीच वसीमा बी ने अपनी बेटी से कहा, देखती क्या है, इस करमजली के ऊपर केरोसिन डालकर आग लगा दे। यह सुनकर आयशा ने पास ही रखा केरोसिन का गैलन उठाया और जमीन पर गिरी पड़ी शबनम पर डालकर जलती हुई माचिस की तीली उसकी तरफ उछाल दी। एक छोटी सी चिंगारी शबनम पर पड़ते ही आग का गोला बन गई। गुस्से में आयशा ने इतना बड़ा कदम तो उठा लिया, लेकिन बाद में पुलिस केस होने की बात सोचकर वह डर गई। आयशा और उसकी मां ने सलीम के साथ मिलकर शबनम को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया और शबनम से बोली कि तुम पुलिस को इसकी गवाही मत देना, हम लोग तुम्हारा इलाज करा देंगे जिससे तुम पहले की तरह ठीक हो जाओगी। पहले तो शबनम को उनकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जब अपनी हालत देखी तो उसे अपने मासूम बच्चों की फिक्र सताने लगी, जिससे वह परेशान हो गई। उसने बाद में एसआई संतराम खन्ना को पूरी सच्चाई बता दी। निशातपुरा पुलिस ने मौके का मुआयना करके आग लगाने के सबूत इकट्ठे कर लिए। आयशा और उसकी मां पर भादंवे की धारा 307 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। शबनम की सौतन आयशा जल्दी ही पुलिस के हत्थे चढ़ गई।